आज हम बायोलॉजी गुज के 2025 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एक्स स्ट्रक्चर इन द गिवन डायग्राम एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट हैज। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो मार्क किया उसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। ये वाला जो बड़ा वाला मार्क किया है यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसकी प्लॉइडी होती है 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। एक्स जो है वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड होता है, यहाँ पे आएगा 23 क्रोमोसोम। सो आंसर आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23 क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which of the following structure constitute the female accessory duct? So option number A, oviduct, yes. Uterus, yes. Vagina, yes. So option number D is the correct answer, all of above. Now question number 3, increased level of which hormone induce ovulation? ओव्यूलेशन मतलब रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैक्सिमाइज होता है, उस टाइम पे ओव्यूलेशन आता है। सो ऑप्शन नंबर बी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statement is not correct for MTP? MTP मतलब medical termination of pregnancy. Option number A, nearly 50 to 60 million MTP are performed in the year all over the world. So ये false है क्योंकि यहाँ पे 45 to 50 millions आता है. So option number A is the correct option. Government of India legalized MTP in 1971. True. To legalize MTP is being debated upon in many countries. Yes, true. And MTP are considered relatively safe up to 12 week of pregnancy, वो भी true है. So option number A is the correct option. Now question number 5, which of the following symptom are belong to STIs? STI मतलब sexually transmitted infection. यहाँ पे itching in the genital region, yes, true. STI का symptoms है bleeding, no. Slight pain, yes. Nausea, no. So answer आएगा A, option number A, 1 and 3. Now question number 6, which of the following is correct for alpha thalassemia? Alpha thalassemia में 16 नंबर क्रोमोसोम अफेक्ट होता है, तो क्रोमोसोम 11 वाले सारे ऑप्शन गलत करने। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए एंड बी दोनों क्रोमोसोम 16 लिखा है, जो जीन लोकेटेड है HbA1 एंड HbA2 वो दोनों शॉर्ट आर्म पे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, choose the appropriate option for metabolic error called phenylketonuria. phenylketonuria autosomal recessive disorder है, autosomal recessive disorder, जहाँ पे फिनाइल एनेलिन से टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं होता है। इस डिजीज में फिनाइल एनेलिन से टायरोसिन में कन्वर्जन कौन सा एंजाइम करता है? सो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। एंड अगर ये एंजाइम नहीं तो उसकी प्रेजेंस में कौन सा Y मतलब फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ 5 ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल बोथ? सो मेल एंड फीमेल में यहाँ पे सबसे पहले ग्रास होपर नहीं, क्योंकि यहाँ पे XX नॉट होता है। पैरेट एंड चीक बर्ड है तो यहाँ पे ZW सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल। ड्रोसोफिला में XY, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हनी बी में जो फीमेल है वो डिप्लॉइड है और जो मेल है वो हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते। तो यहाँ पे आंसर आएगा पैरेट, चिक एंड ड्रोसोफिला मतलब 3। ऑप्शन नंबर बी 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, who united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called the chromosomal theory of inheritance? जब भी यूनाइटेड बोले तो सिर्फ सटन आंसर लिखना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए सटन। और किसने प्रपोज करा था, आर्ग्यूड करा था? तो सटन एंड बोवरी ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, chromosomal abbreviation are commonly observed in germ cell, no. epithelial cell, no. oncogenic cell, yes. एंड HIV infected cell, no. So option आएगा ऑप्शन नंबर सी, oncogenic cell is the correct option. Question number 11, which of the following represent the
ट्रांसलेशन यूनिट। यहाँ पे जो 5' to 3' प्राइम है वो आपका mRNA फॉर्म करेगा ट्रांसक्रिप्शन में। तो यहाँ पे 5' to 3' मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। पर यहाँ पे UTR जो है ऑप्शन नंबर बी एंड सी में एक साइड लिखा एक साइड नहीं लिखा, जबकि स्टार्ट कोडोन के पहले वाला रीजन और स्टॉप कोडोन के बाद वाले रीजन को हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो दोनों साइड होना चाहिए। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5' to 3' प्राइम mRNA फॉर्म होगा। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्स वाई जेड इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पे mRNA जो है वहां पे UAC कोडोन दिया है, ये जो कोड है वो टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए है, तो Z की वैल्यू आ जाएगी टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड tRNA पे 3' प्राइम पे जुड़ता है, तो Y की वैल्यू आ जाएगी 3' और X की वैल्यू आ जाएगी 5'। तो यहाँ पे आएगा 5' टायरोसिन एंड 3' मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड डैश लोकेशन ऑफ स्नीप्स। स्नीप्स मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इन ह्यूमन। तो कितने, ये सेम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की लाइन है 1.4 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द ऑड वन फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले लेम्यूर स्पॉटेड कस्कस नहीं ट्रू है, वुल्फ टस्मानियन वुल्फ ये भी करेक्ट है, एंट ईटर नम्बेट ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी बॉम्ब केट के सामने आएगा टस्मेनियन टाइगर कैट, यहाँ पे लायन केट लिखा है तो ये नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आएगा करेक्ट आंसर, राइट, बॉब केट, टस्मेनियन, लायन केट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वो वर्क इन मलय आर्कीपेलेगो। एनसीईआरटी की सेम लाइन है, अल्फ्रेड वेलेस ने मलय आर्कीपेलेगो पे काम किया था। So option number D is the correct option. Now question number 16. Which of the following example show common ancestry? Common ancestry मतलब homologous organ, और या तो फिर उसको आप divergent evolution भी बोल सकते हो। तो divergent evolution के कौन से example है? Similarity in protein and gene, yes. Heart and brain of vertebrate, yes. Flipper of penguin and dolphin, ये analogous होते हैं तो ये नहीं आएंगे। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एनालॉगस, तो ये भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाइड एक्स इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में एक्स जो है वो क्या है, लिम्फ नोड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एलर्जी? हिस्टामाइन कॉज एलर्जीज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 19, the B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen in our blood to fight with them. So what are this protein? इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। सो ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी lymphocyte एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है to fight against the infection. So option number B. Now 20, bioactive molecule obtained from which of the following is used to treat the myocardial infarction? myocardial infarction को ट्रीट करने के लिए स्ट्रिप्टोकाइनेस जो कि क्लॉट बस्टर है वो दिया जाता है, तो ये आएगा स्ट्रिप्टोकोकस से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, which of the following species specific virus are excellent candidate for narrow spectrum in insecticidal application? यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए बैक्यूलो वायरस वो करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग कंडीशन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा, एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू एनिमल सेल? तो एलियन डीएनए एनिमल सेल में पूछा है तो यहाँ पे आंसर आएगा माइक्रो इंजेक्शन। अगर प्लांट पूछा होता तो उसका आंसर आता जीन गन। स्पूलिंग जो है वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए है। डाइवैलेंट केटायन से हम ट्रीट करते हैं होस्ट को कंपिटेंट बनाने के लिए, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो इंजेक्शन। PCR method is repeated for 30 cycle. How many times amplification of DNA segment will be obtained?
डीएनए की कितनी कॉपीज जो है वो फॉर्म्ड होती है? 1 बिलियन टाइम 1 बिलियन कॉपी फॉर्म्ड होगी डीएनए की। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिलीवर द पीस ऑफ डीएनए नॉन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट इनटू द ट्यूमर? यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 26, फाइंड आउट इनएप्रोप्रिएट फॉर ट्रांसजेनिक एनिमल यूज इन द इन्वेस्टिगेशन फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज। तो कैंसर के लिए यस मॉडल अवेलेबल है, अल्जाइमर के लिए यस अवेलेबल है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी मॉडल अवेलेबल है, एड्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एड्स। Now 27, crystal of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because toxin inactive होता है, so बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 28, यूज ऑफ द मेथड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमेटो। पोटेटो एंड टोमेटो का कॉम्बिनेशन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से पोमेटो बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 29, select the type of biotic interaction with an example in which one of the following interacting species is beneficial। beneficial मतलब plus relationship and other remain unaffected मतलब zero relationship sorry, plus zero relationship। parasitism no, mutualism नहीं, commensalism is the correct option, plus zero relationship। epiphyte on mango branch, एक को फायदा है एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन विद एग्जांपल सबको करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ पॉन्ड देयर वर 40 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट एडेड, तो कैलकुलेट द बर्थ रेट। 8 ऐड हो रहे, पहले 40 थे, तो आंसर आएगा 0.2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 क्वेश्चन, Which one of the following has the largest population in the food chain? किसमें largest population आएगी? ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसर इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 32, which of the following option is inappropriate for the component of ecosystem? इसमें से कौन सा component नहीं है ecosystem का? Decomposition yes है, बायोस्फीयर नहीं है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, प्रोडक्टिविटी है। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोस्फीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इन विच कंडीशन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट? यहाँ पे ऑप्शन में, ये ऑप्शन में प्रे लिखना है। व्हेन प्रे इज लेस नहीं, व्हेन द प्रीडेटर इज ओवर एक्सप्लॉइटेड नहीं, when the predator is less नहीं, when prey is over exploited yes, true is the correct answer। ऑप्शन नंबर डी, जब prey over exploit होता है तब जाके वो extinct हो जाएगा, राइट। The main difference between sixth extinction and fifth extinction, sixth extinction is mainly affecting plants नहीं, does not involve human activity, does involve human activity, तो ये भी नहीं आएगा। is occurring at a faster rate, true, and is mainly occurring on island, no। so यहाँ पे भी आएगा ऑप्शन नंबर सी, occurring at a faster rate। 35, Alexander von Humboldt described first time species area relationship, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 36, 4 microsporangia present in anther, in each possess 1000 sporogenous tissue, 1000 sporogenous tissue, 4 microsporangia, so total 4000 cell है। now how many tetrad will produce in the anther at the end of microsporogenesis? 4000 cell में microsporogenesis होगी, मल्टीप्लाई 4, 16000 पोलिन ग्रेन फॉर्म्ड हो गए, पर यहाँ पे पूछा है कि कितने टेट्राड फॉर्म हो गए, सो डिवाइड बाय 4, यहाँ पे आंसर आएगा 4000 पोलिन ग्रेन टेट्राड विल बी फॉर्म आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए 4000। क्वेश्चन नंबर 37, पोलिन ग्रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डू नॉट मेंटेन वायबिलिटी फॉर द मंथ? यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, पोएसी, क्योंकि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी में मेंटेन होती है वायबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी, पोएसी।
38। यहाँ पे एमोरफेलस, बीटल, हनी बी एंड मोथ को यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे मोथ के सामने आएगा यका प्लांट, सो एस में आएगा 2। हनी बी जो है वो डोमिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट, सो आर में आएगा 1। फिर बीटल्स जो है फॉल फ्लावर सिक्रेट फॉल ऑर्डर एंड एमोरफेलस में आएगा फ्लोरल रिवार्ड, सो पी में आएगा 3, यहाँ पे 3 करना है एंड क्यू में आएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, P3 Q4 R1 S2, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन अ लेडी द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट द ईयर ऑफ 14 एंड मेनोपॉज ऑब्जर्व्ड एट द कंप्लीशन ऑफ 46 years ऑफ एज। सी बिकेम मदर ऑफ 2 children, मतलब 2 टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हुई, एंड हाउ मैनी ओवा आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव फेज है 46 माइनस 14 प्लस 1 मतलब 33 years कि 46 कंप्लीट होने के बाद मेनोपॉज आए, इसलिए यहाँ पे प्लस 1 किया है माइनस करने के बाद, एंड 12 मंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 करना है तो 396 ओवा आएंगे, पर माइनस करना है क्योंकि 2 टाइम प्रेगनेंसी रही, तो 9 प्लस 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। एंड जो 6 मंथ है उसको हम लैक्टेशनल एमनोरिया बोलते हैं, उस टाइम पे पीरियड नहीं आते हैं, सो 6 प्लस 6 मतलब यहाँ पे 18 प्लस 12 मतलब 30 है, वो माइनस करने 396 में से, सो आंसर आएगा 366। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 366। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नाउ 40, इन अ वुमन यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट अकर फॉर नॉर्मल डिलीवरी, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस द डिलीवरी। यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन के लिए एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।